नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में श्रोडिंगर समीकरण की बात की थी। आज हम उससे रिलेटेड एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। कौन सा? हैमिल्टोनियन संकारक या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसकी बात हमें आज करनी है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, उसके लिए हमको श्रोडिंगर समीकरण पता होनी चाहिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। लेकिन सबसे पहले ये संकारक क्या होता है, ये ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई फलन है, एक फलन है। ठीक है, एक फलन है। एक फलन को हमको दूसरे फलन में चेंज करना है। फलन यानी कि फंक्शन। एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने के लिए, मैं लिख भी देता हूं, एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में प्रयुक्त चिन्ह संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? संकारक कहलाता है। ठीक है, एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में प्रयुक्त चिन्ह संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? अब हमें बात करनी है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब बात आती है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, किस प्रकार काम करता है, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको श्रोडिंगर समीकरण बताई थी। श्रोडिंगर समीकरण क्या थी? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था ना, है ना। उसके बाद प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको लिखवाई थी क्या? श्रोडिंगर समीकरण। इस श्रोडिंगर समीकरण से ही हमारे पास क्या निकल के आएगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे क्या है, ये मैंने आपको एक चीज और करवाई थी। क्या? मैंने यहां पे साई कॉमन ले लिया था, और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, देखो डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और डेल जेड स्क्वायर, इनको मैंने अलग से ले लिया, और कॉमन मैंने क्या ले लिया था? साई। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने कल किया था, आपको अगर याद हो तो, और नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं। ये श्रोडिंगर समीकरण थी, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था। इस तरीके से लिखने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से साइन बनाया था। ठीक है, इसको मैंने ये मान लिया था, मैंने सारों को मिलाकर ये मान लिया था। ठीक है, और ये साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये मैंने इसको पूरे को एक मान लिया, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? इस वाले चिन्ह से।
ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था जो ये चिन्ह है, फ्लैग जैसा चिन्ह है, इसको हम लाप्लासियन संकारक बोलते हैं, लाप्लासियन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है, ये हम बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इसको आगे हल करते हैं। अगर मैं 8 पाई स्क्वायर एम को यहां लिखूं, उधर ले जाऊं, ये पूरे भाग को मैं उधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। ठीक है, अगर मैं ये वाले भाग को उठा के उधर ले जाऊं तो प्लस वाला भाग क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या है, इसको अपोजिट करना है। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग मैं इधर ले आऊं, मुझे ये वाला भाग इधर लाना था, इसलिए मैं इधर लेके गया। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं और गुना में लिख दूं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, तो क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है, थोड़ा आगे लिख देता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, और ये लाप्लासियन ऑपरेटर मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इज इक्वल टू ई माइनस वी और साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो आप यहां पे हम क्या करते हैं, आगे की बात देखना। एट पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू, अगर साइन को मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं ई साइन लिख सकता हूं, और वी को साइन से गुना कर दूं तो मैं इसको वी साइन लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ठीक है, बताइए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना। अब यहां आगे देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास साइन है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो आप चेक करना जरा, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, और साइन, ये वही मैंने पीछे लिख दिया, बात वही है ना। और यहां से देखो ई साई और बी साई है, अगर मैं बी साई को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहां पे बराबर में क्या बचा, ई साई बचा। ठीक है, क्या बचा, ई साई बचा। अब आप कहेंगे हाँ बच तो गया। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, देखो यहां पे जो हमने क्या किया, माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम है ना, और ये साइन है ये प्लस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लिया, क्यों, मैंने साइन कॉमन ले लिया, यहां से क्या ले लिया, साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ली। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मैंने इस वाले में साइन कॉमन लिया, इस वाले भाग में है ना, ये वाले भाग में साइन लिख दिया। इसके बाद प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने ये इसको पूरे को एक संकारक से दिखा दिया, लाप्लासियन ऑपरेटर साइन। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये मैंने ये लिख दिया, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन को मैं दूसरी तरफ ले गया, तो जो ये प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, साइन। अब देखो अगर मैं इस वाले भाग को इधर लेके जाता हूं और उल्टा कर देता हूं तो कर सकता हूं, तो ये जहां पे आप ये देखिए, ये पहले प्लस माइनस में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने गुना का साइन लिखा।
एच स्क्वायर अपॉन 8π² m इज इक्वल टू ई माइनस वी साई, और ये लैप्लेसियन ऑपरेटर साई इंटू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π² m इज इक्वल टू ई साई माइनस वी साई। क्लियर है? अब देखो आगे की बात हम करते हैं। आगे क्या है, ये जो हमारे पास पूरा हमने लिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, अब ये h क्या है, h ही हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, संकारक है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन संकारक यानी कि किसी भी, जैसे प्लस की चीज को माइनस में चेंज करना, माइनस की चीज को भाग में चेंज करना, इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर काम में करते हैं, काम आते हैं सारे के सारे। क्लियर है? तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अलावा भी और भी ऑपरेटर हैं। लैप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शून्य ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर भी हैं, हार्मिटोनियन ऑपरेटर भी है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं बुक में। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस, केवल जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना, वो ही आपके सिलेबस में है, उसके अलावा और कोई मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आएगा तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ही आपसे पूछेगा शॉर्ट नोट के रूप में, इसके अलावा आपसे और कोई नहीं कुछ पूछेगा। ठीक है, तो जब भी आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर स्टार्ट करना हो स्टार्टिंग से, तो आप सीधा इधर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। ठीक है, और उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर देना। हाँ? तो ये सीधा सा आपको ये सोल्व करके दिखाना है बस, इसके अलावा आपको और कुछ काम नहीं करना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हुआ, आज की क्लास हुई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हुआ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।